अजीज़ा ने ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, जैसा आप जानते हैं, जो 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी की आमद है। हर तरफ आपको ये सब्ज हलाली परचम नजर आएंगे। और इस्लामाबाद में इस दफा गवर्नमेंट ने एक खास काम किया है जी। यूं तो सबको पता है कि कितनी कुर्बानियां हैं मिनॉरिटीज की, मसीहियों की, मुल्क पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस दफा जो अहम काम किया गया वो ये किया गया कि इनको एक्नॉलेज किया गया, जितने भी मिल्लत के मुकद्दर के सितारे हैं, जो असल हीरोज हैं, जिन्होंने मुल्क को बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उनकी तस्वीर और उनकी कुछ हिस्ट्री जो है वो बड़ी बड़ी शाहराएं जो है इस्लामाबाद की, वहां पे अवेजा की गई हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक जबरदस्त जेस्चर है। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बल्कि चाहिए तो ये कि इन सारे सितारों का जिक्र जो हमारे बुनियादी किताबी निसाब है उनमें भी किया जाए। बहुत अच्छा लगा जी कि ऐसा हुआ है। एफी चौधरी की तस्वीर मैंने देखी। ये सिसल चौधरी साहब के वालिद थे। और सिसल चौधरी, जिनके ताल्लुक से बहुत सारे लोग जानते हैं, 1965 और 1971 की जो जंगें थी उसके जो हीरो थे, ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी थे, जिनको सितारा जुरत दिया गया था। और ये मसीहियों की पाकिस्तान में पहचान बने, एक फख्र है। उनके वालिद जो बानी है लाहौर प्रेस क्लब के, बानी भी थे और सदर भी थे। और ये बहुत बड़ी बात है। ये एक निडर और दबंग सहाफी थे और एक बड़े आला किस्म के फोटोग्राफर थे और कायद आजम के पर्सनल फोटोग्राफर भी थे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर एफी चौधरी ही बनाते थे। और ये हर तरह के जो मिनॉरिटीज इशू थे, मुस्लिम्स के इशूज थे, उनको हाईलाइट करते थे। तो इनको भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है, इनकी तस्वीर अवेजा की है। इनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा जोगिंदर नाथ मंडल जो है, जो एक दलित लीडर थे, इनकी तस्वीर लगी है। और इनको यह एजाज हासिल हुआ था कि इनको पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बनाया जाए और वजीर मेहनत का कलमदान भी इन्हीं को दिया गया था। तो ये जी एक बड़ा जबरदस्त जो है वो जेस्चर है। और इसके अलावा तस्वीर लगी नजर आ रही है दीवान बहादुर एसपी संघा साहब की। और इनका बड़ा ही किरदार था। खास तौर पर ये और इनके दीगर जो साथी थे, पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। यानी जो पंजाब आज हमारे पास है, ये अकलीती वोट के वसीले से और खास तौर पर मसीहियों के वोट की वजह से ये पाकिस्तान को पंजाब मिला था। और एसपी संघा साहब को यह एजाज हासिल था कि ये जो मुतहदा पंजाब था, पंजाब जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, उससे पहले वाला पंजाब, ये उसके स्पीकर थे जी। क्या बात है जी, क्या कहने। और ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त भी थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एसपी सिंघा साहब को एक वक्त कहा था, जब उन्होंने पंजाब के लिए वोट कास्ट किया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कैसी बात है जी। तो ऐसे ऐसे नामी ग्रामी लोग हमारे हुए। बहुत सारी तस्वीर है, हम सारी नहीं जानते कहां कहां लगी हुई है, लेकिन हमें यह अंदाजा हो गया कि जितने भी हीरोज हैं उनको एक्नॉलेज किया गया है और मिल्लत के मुकद्दर के सितारों की तस्वीर लगाई गई है। और फिर जी ऐसा हुआ कि तरामीम कर करके वो जो एक मैंडेट था, वो जो एक नजरिया था जिस पर मसीही कायम थे और खड़े थे, वो तबाह हो गया जी। और आज आप देखें, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मसीही नहीं जा सकते। एक चीफ जस्टिस हुए हैं AR कुर्नेलियस, बड़े जबरदस्त वो जज थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। और एक्नॉलेज भी बहुत कम लोग करते हैं। नजम सेठी साहब का एक शो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने इन सारे मसीहियों का
और अक़लीती रहनुमाओं का जिक्र किया और उनको एक्नॉलेज किया था और कहा था कि इन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया। नहीं तो आमतौर पर मसीहियों का और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनका जिक्र ही नहीं किया जाता। तो खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे जी, खुदा हमारे इदारों को बरकत दे और खुदा मसीहियों के लिए भी ऐसा मुमकिन करे, क्योंकि खुदा ने सारा कुछ करना है कि हम आगे बढ़े, हमारे लिए राहें हमवार हो तरक्की की, आला ओहदों की। बाहर के ममालिक में देखे बड़े बड़े ओहदों पर लोग पहुंच रहे हैं, मुस्लिम लोग क्या, हिंदू लोग क्या, क्रिश्चियन ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको बड़ा खतरा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि खास तौर पर चीफ जस्टिस के ओहदे पर अगर कोई मसीही आता है वो बड़ा इंसाफ करेगा, मेरिट पे काम करेगा। और जैसे ये हमारे इदारे हैं तालीम वाले और हेल्थ के इदारे, बड़ा ही बेहतर काम करेंगे हमारे मसीही। इससे बड़े भी ओहदे दिए जाएं, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे या सदर के ओहदे, तो भी हमारे मसीही बेहतरीन काम कर सकते हैं दयानतदारी और वफादारी के साथ। तो खुदा सारी कौमों को जो पाकिस्तान में है बस्ती है इनको बरकत दे। अभी मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वो लोग जो घर लेना चाहते हैं ऑन कैश या इंस्टॉलमेंट्स पे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रहायशी प्लॉट्स सेल कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। जॉन विलाज हम यहां पे बना रहे हैं। आपको जगह मैं दिखा रहा हूं, लोकेशन DHA फेज 7 के बिल्कुल अपोजिट आपको ये जगह मिलेगी, 1-1.5 किलोमीटर पे। आने वाले वक्त में आपको वीडियोस भी मिलेंगी। रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है, यहाँ पे कब्रिस्तान भी होगा, एक अच्छी खासी जगह कब्रिस्तान के लिए मुख्तिस होगी, पानी बिजली गैस की सहूलत मौजूद है, इसके अलावा भी बहुत सारी सहूलतें हैं। आप कांटेक्ट करें और अपने लिए अपना प्लॉट बुक करवाएं। मलकियती प्लॉट है जो हम सेल कर रहे हैं। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे रब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। अभी जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीनों पर मुश्तमिल होगा। ये 6 तारीख बरोज़ हफ्ता सितंबर शाम 5 बजे हम शुरू करेंगे, 5 से 6:30 तक क्लास हुआ करेगी जूम के ज़रिए से। और इस कोर्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द बाइबल। आपको खुदा के कलाम की जो समझ बूझ है और उसकी इल्मियत है इसके बारे में सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें।